विधानसभा चुनाव सर पर है और महाराष्ट्र की राजनीति में हर रोज नए भूकंप आ रहे हैं। कभी महायुति में कोई टेंशन होती है तो कहीं महाविकास अघाड़ी में कलह दिखाई देती है। अब ताजा समस्या महाविकास अघाड़ी में आई है। शिवसेना यूटीवी प्रमुख उद्धव ठाकरे के दिल्ली दौरे पर आने के बाद एक नया विवाद शुरू हो गया और ये विवाद है महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी शामिल है। तीनों ही दल अपनी पार्टी के प्रमुख चेहरे पर दांव लगाने की जुगत में है। लेकिन दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलकर लौटे उद्धव ठाकरे के बारे में संजय राउत ने कह दिया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अघाड़ी की तरफ से सीएम का फेस उद्धव ठाकरे होंगे। हालांकि कांग्रेस ने इसका खंडन कर दिया है। कांग्रेस कह रही है कि चुनाव के बाद ही फैसला किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन चुनाव के वक्त महाविकास अघाड़ी का कोई चेहरा नहीं होगा, यानी किसी के भी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। विधानसभा चुनाव के बाद जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी उसी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। वहीं एनसीपी भी इससे इनकार कर रही है। लेकिन एज यूजुअल संजय राउत ने भसड़ मचा दी है। उनकी डिमांड तो ये है कि उद्धव ठाकरे को ही सीएम फेस घोषित किया जाए। अब इसी बात पर घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र में उद्धव सेना के सहयोगी दल शरद पवार की एनसीपी ने साफ कर दिया कि चुनाव में कोई चेहरा नहीं होगा। कांग्रेस का भी यही स्टैंड है। नाना पटोले ने कहा है कि उद्धव ठाकरे सीएम चेहरे के लिए दिल्ली नहीं गए थे। संजय राउत ने इस पर जोर दिया कि महाविकास अघाड़ी को विधानसभा चुनाव से पहले सीएम चेहरे के लिए ऐलान करना होगा। उनकी टिप्पणी पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के द्वारा कांग्रेस के टॉप लीडर्स के साथ दिल्ली में हुई मुलाकात के बाद आई है। पृथ्वीराज चौहान ने भी कहा है कि हम चुनाव में किसी का चेहरा पेश नहीं करेंगे, हम घोषणा पत्र को सामने रखकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन संजय राउत तो अपनी बात पर अड़े हुए हैं और अपनी ही दलीलें देकर उद्धव ठाकरे को सीएम चेहरा बनाने की पैरवी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि राज्य में चुनाव के लिए एक चेहरा होना जरूरी है। अगर राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा होते तो हम बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को हरा सकते थे। राहुल गांधी द्वारा विपक्ष के नेता का पद स्वीकार करने के बाद ही देश में एक अलग आत्मविश्वास आया है, यानी राहुल गांधी के कंधे पर रखकर उद्धव ठाकरे को आगे करने की कोशिश की जा रही है। अब संजय राउत से पूछे कोई कि क्या इंडिया अलायंस के बाकी नेता धनिया पुदीना तोड़ने के लिए है? राहुल गांधी को मना भी लेंगे तो क्या शरद पवार को भूल गए हैं? दरअसल उद्धव ठाकरे इस हफ्ते के शुरुआत में नई दिल्ली में पहुंचे थे, जहां उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और साथ ही साथ वेणुगोपाल से मुलाकात की और इंडिया अलायंस के बाकी घटक के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। इसके बाद से संजय राउत उद्धव ठाकरे के लिए बैटिंग करने उतर आए हैं। इसके बाद तो अब दूसरे छोर से बीजेपी ने भी बॉलिंग शुरू कर दी है। बीजेपी का कहना है कि उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा बनने के लिए दिल्ली गए थे। इधर पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि चेहरा बाद में डिसाइड होगा। इससे समझ में आ गया है कि भविष्य में महाविकास अघाड़ी में अब क्या कुछ होने वाला है। ये तो बात सही है कि चुनाव से पहले अभी बहुत कुछ देखना और होना बाकी है। महाविकास अघाड़ी चुनाव तक रह भी पाएगी, टिक भी पाएगी या नहीं टिक पाएगी ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संजय राउत इस गठबंधन की गांठ कभी भी खुलवा सकते हैं। वैसे उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी कुछ ऐसा रहा है। उनकी बातें तो उद्धव एंड पार्टी के लिए हमेशा परेशानी खड़ी करती रही है। इस वीडियो में इतना ही। खबर पर जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।